हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक चर वाले रैखिक समीकरण से कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.2 से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया, मतलब कहने का मतलब इसका हुआ कि 2,50,000 है, तो 2,50,000 रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो अब देखिए टोटल रुपया है कितना, ये 2,50,000, उनमें से उसके पिताजी कितना रख लिए, 1,00,000 रख लिए, तो कितना बचा, 1,50,000 बचा। तो अब जो 1,50,000 बचा है तो अब इस तीनों संतान में वितरित करेगा, तो इसका अनुपात जो दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए मानेंगे कि माना कि पहला संतान का हिस्सा x मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसका अनुपात कितना दिया हुआ था, अनुपात जो तीनों संतान का दिया हुआ है, यहां समझिएगा कि तीनों का जो अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ है। अब देखिए 1:2:3, ध्यान रखिएगा हमेशा जब क्वेश्चन बनाइएगा, जब भी अनुपात में ये नंबर दिया हुआ हो तो उसमें एक वेरिएबल अपने मन से लगाएंगे, ठीक ना, क्योंकि अपने आप में ये परिपूर्ण नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये अनुपात बदलते रहता है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ 1 है तो इसको हम लिख देंगे 1x, तो 1 लिखाता नहीं है तो हम x ले लेंगे। यहाँ 2 अनुपात है तो इसके जगह 2x ले लेंगे, और यहाँ 3 है तो 3x ले लेंगे, ठीक ना। अब देखिए पहला संतान का हिस्सा कितना x हो गया, क्योंकि इसका 1 मतलब 1 अनुपात था, तो यहाँ 1x, तो x ले लिए क्योंकि 1 लिखाता नहीं है इसका कोफिशिएंट। चलिए अब लिख देते हैं हम दूसरा। इसी तरह दूसरा संतान का हिस्सा कितना है, 2x हो जाएगा, तो 2x। उसी प्रकार तीसरा संतान ले लेंगे, तो तीसरा संतान का हिस्सा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x। अब देखिए प्रश्नानुसार चलते हैं, यहाँ से प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या है कि पहला कितना अनुपात है, पहला संतान का x है, उसके बाद प्लस दूसरा का 2x हो जाएगा और तीसरा का 3x हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके पिताजी देखिए टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है 2,50,000, और उनमें से बोल रहा है कि 1,00,000 उसके पिताजी ही रख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, 1,00,000 जो है इसमें भी इसके साथ ऐड करके और उस साइड घटा देंगे। तो यहाँ देखिए 1,00,000 यहाँ ले लेते हैं, 1,00,000 इक्वल टू कितना है 2,50,000, तो 2,50,000 पे यहाँ देखिए 2,50,000 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल, कुल कितना हो गया 2,50,000 रुपया है। इनमें से 1,00,000 इसके पिताजी रख लिए। चलिए जो जिसमें x + 2x + 3x + 1,00,000 हो गया बराबर 2,50,000। तो चलिए यहाँ x वाले को इस साइड रख लीजिए और बिना x वाले को इस साइड ला लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 3 और 3 3 6, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2,50,000 है, तो 2,50,000 माइनस इसमें 1,00,000 कर देंगे। ये नंबर इतना रुपया कौन रखे थे, उसके पिताजी, तो उसके पिताजी जितना रखे थे उसको हम निकाल देंगे पहले। तो यहाँ 1,00,000 रुपया रखे हैं तो इसको हम माइनस कर रहे हैं 2.5 में से। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 1 शून्य और हो जाएगा। तो यहाँ 1,00,000 माइनस कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो गया 6x बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1,50,000 रुपया हो जाएगा, 1,50,000 हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, x का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान हो जाएगा 1,50,000, यहाँ हो जाएगा 1,50,000 बटे हो जाएगा 6। अब चलिए 6 से हम भाग अधिक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 बचा,
इधर 6 पचे 30, तो कितना आ गया 25,000 रुपया आ गया। इससे कट गया पूरा पूरी, तो यहाँ आ गया 25,000। तो अब चलिए इसका मान हम निकाल लेते हैं। तो x किसको माने थे हम, तो यहाँ लिख देंगे पहला संतान, अतः पहला संतान का हिस्सा कितना लिख देंगे हम, x बराबर कितना माने निकला है 25,000, तो यहाँ हो गया 25,000 रुपया पहला संतान का। उसी तरह दूसरा संतान का कितना निकल जाएगा, दूसरा संतान का हिस्सा हो जाएगा 2x बराबर 2 गुना 25,000 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 50,000 रुपया। ये हो गया 50,000। उसके बाद अब चलिए तीसरा का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो तीसरा का हम माने यहाँ दिया हुआ है अनुपात 3x, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 25,000, तो हो जाएगा 25 तिया 75,000 रुपया। तो ये हो गया तीसरा संतान का हिस्सा, ठीक ना। तो यही बोल रहा है कि तीनों संतान का प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ देखिए x पहला का 25,000 हो गया, दूसरा का 50,000 हो गया और तीसरा का 75,000 हो गया। तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले समझिएगा, गुणज किसी का गुणज हो तो क्या करेंगे, गुणज मतलब कहने का मतलब जैसे हम 2 का निकाल रहे हैं, जैसे 2 का बोल दिया कि 4 गुणज निकालिए, 3 गुणज निकालिए, क्या करते हैं हम 2 का मल्टीपल कर देते हैं। तो 2 गुना 1, पहले 2 हो गया, फिर 2 गुना 2 करते हैं 4 हो गया, 2 4, उसी बाद दूध, ये 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका क्या निकलते जा रहा है, गुणज निकलते जा रहा है। तो 2 4 6, मतलब पहला हो गया 2, दूसरा हो गया 4 और तीसरा हो गया 6। उसी प्रकार हम इसका भी निकाल लेते हैं। कोई भी संख्या का हो तो यहाँ बस उसका मल्टीपल करते जाएंगे। जैसे कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे कि मानेंगे, माना कि 11 का पहला गुणज हम x मान लेते हैं। क्या करते हैं, x मानते हैं, x हो गया। तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 11 का हम दूसरा मान लेते हैं। दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, x प्लस क्या करेंगे 11 ऐड करते जाएंगे, क्योंकि ये दूसरा गुणज, पहला s माने x मान लिए और दूसरे में हम क्या करेंगे, क्योंकि 11 का है तो 11 प्लस कर देंगे, फिर दूसरा हो गया, अब तीसरा। तो 11 का हम निकाल लेते हैं तीसरा गुणज। तो तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x अब प्लस, देखिए अब तीसरा गुणज में हम क्या करेंगे, 11 को 2 बार पढ़ के लिखेंगे कि 22 हो जाएगा। तो ये देखिए ये तीसरा गुणज हो गया, पहला माने x, दूसरा हो गया x प्लस 11 और तीसरा कितना हो गया x प्लस 22, ठीक है ना। तो अब चलिए प्रश्नानुसार सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो x प्लस 11 अब प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 22 बराबर कितना हो जाएगा, इसका तीनों का जो योग दिया हुआ है 231 दिया हुआ है। तो चलिए हम चर वाले को एक साथ ले लेते हैं और अचर वाले को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ 1x 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3x प्लस 11 और 22 कितना हो जाएगा 33 बराबर 231 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 3x बराबर हो जाएगा 231 अब माइनस 33, इसको इस साइड ला लेंगे अचर संख्या को, और चर संख्या को इसी साइड रहने दीजिए। अब देखिए हम एक बच गया तो 198 आ गया, ठीक ना। तो अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, x बराबर 198/3 कर दीजिए। तो 3 से यदि भाग देते हैं, 3 छक 18 हो जाएगा और 3 छक 18, तो मेरा x का मान कितना निकल गया 66 निकल गया, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे कि 11 का पहला गुणज 11, अतः 11 का पहला गुणज
बराबर कितना माने हैं x, तो बराबर हो जाएगा ये x का मान कितना निकल गया, देखिए ये 66 निकल गया, ठीक ना। अब दूसरा, तो 11 का दूसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 11, तो बराबर देखिए 66 और प्लस x का मान कितना 66 और प्लस 11 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 77। उसके बाद तीसरा गुणज कितना हो जाएगा 11 का तीसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 22 माने हैं, तो ये हो जाएगा 66 प्लस 22, तो ये हो जाएगा 88, ठीक ना। अब देखिए पहला हो गया 66, दूसरा हो गया 77 और तीसरा हो गया 88, तो यही हो गया मेरा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं पहले, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें देखिए कितना, प्रत्येक विजेता छात्र को क्या बोल रहा है, जो विजेता हुआ है वहाँ पे उसको 2 कलम दिया गया है, और जो मतलब असफल हो गया प्रतिभागियों को 1-1 कलम, मतलब जो है ना जो विजेता नहीं हुआ, जो शेष विद्यार्थी बच गया उसको कितना दिया गया है, 1 कलम दिया गया है। यदि छात्रों की संख्या टोटल जो है, छात्रों की संख्या कितना है 100 वहाँ शामिल हुआ है, तो उसमें से जो टोटल 120 कलम दिए गए हैं। तो अब हमको बताना है कि विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि विजेता की संख्या भी कितनी है, तो इसीलिए हम पहले इसको मानेंगे। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि माना कि विजेता छात्रों की संख्या हम x मान लेते हैं। तो अब जो है ना विजेता छात्रों को छोड़कर कितना हो जाएगा, तो विजेता छात्रों को छोड़कर शेष प्रतिभागी कितना हो जाएगा। अब बताइए, टोटल दिया हुआ है छात्र की संख्या 100 दिया हुआ है। अब हम क्या माने हैं कि विजेता, इनमें से आप देखेंगे विजेता, देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि टोटल जो है ना छात्र 20 दिया हुआ है। यदि इनमें से जो है कि 5 छात्र जो है ना, जानिए किसी फंक्शन में 20 छात्र मतलब जो है ना उपस्थित हैं, और उनमें से 5 को घोषित किया गया है, तो 5 को घोषित किया गया है, तो कितने छात्र बच गए, तो इसमें क्या करते हैं हम 5 माइनस कर देते हैं, कितना बच जाता है 15 आ गया। तो उसी तरह इसमें से हम पहले छात्रों की संख्या, विजेता छात्र जो था उसका संख्या हम माने हैं x, तो हम क्या करेंगे, टोटल है 100, तो उनमें से यदि एक x माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा जो शेष प्रतिभागी बचा हुआ है उसका मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि प्रश्नानुसार क्या बोलता है। तो प्रश्नानुसार अब देखिए यहाँ x किसका मान है, हम विजेता छात्रों की संख्या, तो x अब प्लस उसके बाद हो जाएगा 100 माइनस x है, ये हो गया जो शेष बचा हुआ था उसका, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 120 कलम दिया हुआ है। हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विजेता छात्रों की संख्या हम कितना माने हैं x, लेकिन विजेताओं को कितना कलम दी जाती है, तो 2 कलम। हम तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना x प्लस, यहाँ देखिए यहाँ शेष छात्रों को छोड़कर, तो और जो शेष छात्र था उसको 1 कलम दिया जाता है, तो 1 गुना कर क्या करेंगे 100 माइनस x में 1 से गुना कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1 गुना 100, तो 100 यहाँ हो जाएगा माइनस x बराबर 120 हो गया। तो अब 2x बराबर क्या करेंगे, इसको इस साइड ला लेते हैं, ये
एक्स वाले को एक साइड रखिए और बिना एक्स वाले को उस साइड। तो यहाँ हो जाएगा, यदि हम यहाँ से 2x में x माइनस कर देते हैं, सिर्फ कितना बचेगा, x बचेगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 माइनस 100 कर देंगे, इधर प्लस है तो इस साइड बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ x इक्वल टू मेरा निकल गया कितना, 20 निकल गया। 20 जो निकला ये क्या निकला, विजेता छात्रों की संख्या निकला मेरा। तो यहाँ हो गया x इक्वल टू 20। तो अब चलिए यहाँ लिख देते हैं कि अतः विजेता छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, x बराबर 20। तो यही हो गया मेरा आंसर, ये विजेता छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 दिया हुआ है। तो दोनों की वर्तमान उम्र पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो दोनों की वर्तमान उम्र, तो हम क्या करेंगे, चलिए ऐसे हम पहले समझ लेते हैं कि इसमें बोल रहा है कि रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, तो यहाँ रवि की वर्तमान उम्र मान लेते हैं हम, रवि का जो है ना, रवि का वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं, इसका प्रेजेंट ईयर जो है ना कितना है, ये हो जाएगा, जैसे कि हम 5 मान लेते हैं वर्तमान। यदि हम रवि का वर्तमान उम्र 5 मान रहे हैं, प्रेजेंट में कितना है, 5 है, तो इसके पिताजी का, रवि के पिताजी का कितना हो जाएगा, तो 3 गुने बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 3 गुने। तो 5 का क्या करेंगे, 3 गुना 5 कर देंगे, उसके बाद 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ अधिक कहने का मतलब हो गया कि यहाँ क्या करेंगे कि 5 वर्ष हम ऐड कर देंगे, तब तो इसके पिताजी का 3 गुने से क्या आ जाएगा, रवि के उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा। तो हम 5 तिया 15 प्लस क्या करेंगे 5, तो ये निकल जाएगा 20। यदि रवि का 5 होगा तो इसके पिताजी का 20 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो हम चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद और बढ़िया से समझेंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ से, माना कि रवि की वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं। चलिए, माना कि रवि की वर्तमान आयु क्या माने हम, x मान लिए। तो अब इसके पिताजी का क्या हो जाएगा, तो रवि के पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ लिख देते हैं पिता की वर्तमान आयु। देखिए इसके 3 गुने बोल रहा है, तो हम क्या समझाएं अभी यहाँ से, तो 3 गुने बोले हैं। तो यदि रवि का 5 माने थे तो क्या किए, इसको 3 से गुना कर दिए। तो उसी तरह जब हम रवि का x माने तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो 3x हो जाएगा। अब 5 वर्ष हम यहाँ जोड़े थे, तो क्या करेंगे, इसमें 5 वर्ष अधिक बोल रहा है तो 5 वर्ष ऐड कर देंगे। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष। हम चलिए यहाँ से कर लेते हैं कि 5 वर्ष बाद का जो समय होगा, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद के समय में क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए रवि का वर्तमान उम्र है, तो यहाँ लिख देंगे रवि का ये कितना हो जाएगा, x माने हम वर्तमान, तो x अब 5 वर्ष बाद, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और रवि के पिताजी के कितना हो जाएगा, तो पिताजी का हो जाएगा x अब ये 3x कितना है, 3x प्लस 5 पहले है वर्तमान वाला है, और इसमें भी 5 ऐड कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, देखिए हम रवि के वर्तमान माने थे x, तो इसके ये हुआ रवि का और इसके पिताजी का इतना है वर्तमान में। अब 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद क्या करेंगे कि रवि का जो वर्तमान है उसमें 5 वर्ष हम ऐड कर दिए, तो x प्लस 5 हो जाएगा। और उसके पिताजी का वर्तमान उम्र था 3x प्लस 5। अब 5 वर्ष बाद भी बोल रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें भी 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा,
प्रश्नानुसार यहाँ से देखिए 5 वर्ष बाद का योग दिया हुआ है। यदि वर्तमान का दिया हुआ रहता तब ये हम नहीं करते, लेकिन 5 वर्ष बाद का योग दिया हुआ है इसलिए ये करना पड़ा, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5। अब देखिए 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 10 अब बराबर इसका योग 5 वर्ष बाद के योग दिया हुआ है 47 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे 47। तो चलिए x वाले को x के साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ 3 1 4 x बराबर कितना हो जाएगा, 10 5 15। तो यहाँ 47 में से हम 15 माइनस कर देंगे बराबर, क्योंकि बराबर के इस साइड लाए तो यहाँ 15 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ से घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। तो यहाँ x बराबर कितना निकल जाएगा मेरा, तो x बराबर निकल गया 32/4। तो यहाँ हो जाएगा 8। कितना निकला, तो 8 निकल गया। तो यहाँ से चलिए तो यहाँ से x किसको माने हम, रवि की वर्तमान आयु। तो यहाँ से लिख देंगे अतः रवि की वर्तमान आयु x माने हम, तो x बराबर कितना निकला है 8। तो ये हो गया 8 वर्ष हो गया वर्तमान उम्र रवि का। और इसके पिताजी का, तो पिताजी का कितना निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5 है वर्तमान उम्र। तो यहाँ से 3 गुना x के जगह कितना रखेंगे हम 8 प्लस 5 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 8 या 24 प्लस 5। तो 24 5 कितना हो जाएगा, 29 वर्ष हो जाएगा इसके। तो 29 वर्ष हो गया इसके पिताजी का और 8 वर्ष हो गया ये रवि का। तो यही हो गया मेरा आंसर, क्योंकि ये बोल रहा था वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र निकल गया इसके पिताजी का 29 वर्ष और इसके निकल गया 8 वर्ष। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन आगे देखेंगे।